आंखों के मसाइल, खुदा के कलाम की रोशनी। प्रोग्राम है हवा की बेटियां। आपकी खिदमत में आपकी मेज़बान हिना जावेद और मेरे साथ हैं इरम इमरान। हम दोनों की तरफ से आपको सलाम। सामिन, प्रोग्राम को सुनने, पसंद करने और हमें कॉल करके मैसेज के ज़रिए और ख़त लिखकर मशवरे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन, इससे पहले कि हम इरम से बात करें, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे कुछ सवाल करूंगी। आपकी नज़र कैसी है? क्या आपको ठीक से दिखाई देता है या चीज़ें धुंधली धुंधली सी लगती हैं? यहाँ एक और सवाल भी है कि आपकी रूहानी नज़र कैसी है? क्या आप खुदा को ढूंढ रहे हैं या आपने उसे पा लिया है? सामिन, आप इन सवालों पर गौर कीजिए, क्योंकि आज हम जिस मौजू पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे वो है नज़र या विज़न। सामिन, हमें पूरा यकीन है कि हम आपके लिए मुख्तलिफ मसाइल के हल पर बात करके आपके लिए फ़ायदा और तरक्की का बायस बनते हैं, ना सिर्फ जिस्मानी और माशरती तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी हम एक दूसरे के लिए तक़वियत का बायस बनते हैं। जी इरम, कहिए कैसी हैं आप? और आपको तो मालूम ही है कि हम आज किस मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि आप इसके बारे में काफ़ी मालूमात हमारे लिए लाई ही होंगी। क्यों लाई है ना? सबसे पहले तो हिना बहुत शुक्रिया। आपको बताती चलूँ कि मैं बिल्कुल ठीक, और आज फिर आप सबका साथ बहुत खुशकुन रहेगा। आज हम जिस बारे में बात करेंगे, ज़ाहिर है हिना ने बताया वो है नज़र, और हम आपकी नज़र के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें आपसे करेंगे। आज हम सुनने की बात नहीं करेंगे, बस ये मालूम करना है कि क्या आप ठीक से देख सकते हैं। अगर हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो हम देखेंगे कि क्यों नहीं। हमारा यकीन है कि इसके बाद आप अपनी आंखों के मसाइल को समझ सकेंगे और जान सकेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा आज इस प्रोग्राम में हमारी रूह के लिए भी सबक होगा। बाइबल में से आज खुदा हमारे लिए क्या कलाम करना चाहता है और किस तरह वो हमारी रूहानी नज़र को बढ़ाने में मदद करेगा। खुदा का कलाम ही हमें ठीक तरह देखने में मदद करता है। ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो सामीन, आज हम आँखों के बारे में बात करेंगे। हमारी आँखें हैरत अंगेज़ और नाजुक सा अज़ू हैं, खुदा का एक खूबसूरत मुआवजा। लेकिन ये दुनिया कामिल नहीं है, और कभी कभी पैदाइश ही से हमारी नज़र में कुछ ख़राबियाँ हो जाती हैं, या शायद किसी हादसे से, किसी बीमारी की वजह से, या फिर सिर्फ बुढ़ापे के बायस ऐसा होने लगता है। हम आज बात करेंगे इन बातों के बारे में कि जो हमारी नज़र के ख़राब होने की वजह बन सकती हैं, या फिर आँखों में कोई मसाइल पैदा कर सकती हैं, और कुछ मशवरे भी होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये सब कहने और बताने से पहले हम आँखों के हिस्सों की बात करेंगे। दोस्त, आँख में हम एक सफ़ेद हिस्सा देखते हैं जो बाहर की तरफ होता है, और उसके बाद अंदर की तरफ पुतली के बाहर एक का बड़ा हिस्सा रंगदार सा होता है, उसे आइरिस कहते हैं। बिल्कुल दरमियान में आँख की पुतली या पिपल होता है, जो कि एक छोटा सा सुराख है। आइरिस का रंग अमूमन ब्राउन, नीला या फिर सब्ज़ होता है। पिपल, जो कि एक छोटा सा सुराख है, ये रोशनी को अंदर दाखिल होने देता है। आइरिस के मसल्स खुलते और बंद होते रहते हैं ताकि रोशनी की मुनासिब मिकदार पिपल यानी पुतली से अंदर जाए। सामिन, रोशनी पुतली के बिल्कुल पीछे मौजूद लेंस पर पड़ती है। लेंस उसे रोशनी पर आई बॉल्स के पीछे फोकस करते हैं। आँख के डिप्ले या फिर आई बॉल के ऊपर एक गिलाफ होता है जो उसे हिफाजत से रखता है, और उसे आँख की झिल्ली कहते हैं, जो आँख के सफ़ेद हिस्से की हिफाजत करती है। कॉर्निया, जो आँख की पुतली का शफाफ पर्दा होता है, आइरिस और पिपल की हिफाजत करता है। अच्छा, अब समझ आई कि ये आँख में जो कलरफुल हिस्सा है आइरिस, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। आपने बताया है इरम के सफ़ेद हिस्से के बाद जो रंगदार हिस्सा है वो आइरिस है, और जो छोटा सा नुक्ता बिल्कुल आँख के अंदर नज़र आता है वो पुतली या प्यूपल है, जो दरअसल एक सुराख है जिससे रोशनी आँख में मौजूद लेंस पर पड़ती और आँख के डेले यानी आई बॉल के पीछे
عکس بنتا ہے اور یہ جو جھلی ہے یہ آنکھ کے ان حصوں کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ جی ہاں، ہے نا، بالکل۔ جھلی وائٹ حصے کو اور کارنیا جو کہ پتلی اور آئرس کا شفاف پردہ ہے وہ ان دونوں یعنی آئرس اور پیپل کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ باریک نرمی اور ٹرانسپیرنٹ یعنی آر پار دکھانے والی تہیں آنکھوں کو کسی بھی طرح کے نقصان سے بچا کر رکھتی ہیں۔ آنکھ کی پچھلی طرف ایک پردہ ہوتا ہے جس میں دیکھنے کی طاقت یا قوت بصیرت ہوتی ہے جسے ریٹنیا کہتے ہیں۔ یہ پردہ موجود سینسرز کی وجہ سے روشنی کو اپنے اندر جذب کرتا اور دماغ کو اس کی اطلاع دیتا ہے۔ دماغ اس پیغام کو وصول کرتے ہوئے اس کی حرکت کے لیے اعصاب اور پٹھوں کو سگنل دیتا ہے۔ ایک اور معجزہ، خدا نے کیسی کیسی چیزیں تخلیق کی ہیں نا، ہے نا؟ بے شک ارم، دنیا میں خدا کی بنائی ہوئی سب چیزیں معجزات سے کم نہیں ہیں۔ آپ نے آنکھ کی ساخت اور اس کی بناوٹ، اس کے کام کرنے کے بارے میں تو بتا دیا، اب ذرا آنکھوں کے کچھ مسائل کے بارے میں بھی بتا دیں۔ کچھ لوگوں کو دور کی چیزیں دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کو نزدیک سے ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا۔ جی ہاں بالکل، ہے نا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے چیزوں کو دور کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ انہیں فار سائٹڈ کہا جاتا ہے، یعنی انہیں تھوڑی دور سے ٹھیک نظر آتا ہے جبکہ قریب سے انہیں دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے انہیں میگنیفائنگ گلاسز یعنی موٹا دکھانے والا یا بڑا کر کے دکھانے والا شیشہ استعمال کرنا پڑتا ہے، یا ایسا چشمہ استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں ایسا شیشہ جو ہے وہ لگا ہوا ہو۔ اس کے برعکس دوسرا مسئلہ یا دوسری پرابلم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی شخص جسے نزدیک سے چیزیں دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر جو ہی تھوڑی سی چیز دور ہو جاتی ہے دھندلی یا غیر واضح دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ دونوں طرح کے مسائل چشمہ لگا کر استعمال کر کے یا اچھے شیشے گلاسز استعمال کر کے جو ہے دور کیے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ گلاسز یا چشمے بنا کر دیتے ہیں وہ آنکھوں کو چیک کر کے آئی سائٹ یعنی نظر کا معائنہ کرتے ہیں، اور معائنے کرنے کے بعد آپ کی نظر کے بالکل مطابق وہ آپ کو چشمہ بنا کر دیتے ہیں۔ ایک خاص بات کہ کسی دوسرے کا چشمہ کبھی استعمال نہ کریں۔ ایک اور مسئلہ جسے آنکھ کا نقص بھی کہا جاتا ہے، اسے بھی چشمہ پہن کر یا اینک لگا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جبکہ عام طور پر گول ہونے والا کارنیا جو ہے وہ گول نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی وجہ سے کسی اور شیپ میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے دھندلا دکھائی دیتا ہے یا دیکھنے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضرور ڈاکٹرز کو دکھانا چاہیے۔ وہ آپ کی آنکھوں کا معائنہ کر کے آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ارم، بہت سے بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی موتیا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہنا، وہ لینس پر یعنی پردے پر جو ہماری آنکھوں کے ڈیلوں یعنی آئی بالز کے سامنے ہوتے ہیں وہ سخت ہو کر دھندلے ہو جاتے ہیں اور ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے دھندلے یا گندے شیشے میں سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت آسان سا اور سادہ سا آپریشن کیا جاتا ہے جس مسئلے کو دور کر دیتا ہے اور دوبارہ صحیح سے نظر آنے لگتا ہے۔ سامعین، ہماری آنکھیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ بھی یا کوئی بھی مشکل پیش آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بہت سی آنکھوں کے مسائل جو ہیں بگڑ کر مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں اگر ان کا علاج یا صحیح حل نہ ڈھونڈا جائے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں آنکھوں کا باقاعدہ معائنہ ضروری کروانا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کی آنکھوں کا معائنہ 4 سال کی عمر کے بعد کروانا چاہیے۔ میں نے اینک لگانی شروع کی اور میں اپنا کام اچھے طریقے سے اور لطف اندوز ہو کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں جو دیکھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن سے آپ کی آنکھیں لال ہو سکتی ہیں، ان میں درد ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ پر ہم بات بھی کریں گے، جیسے کہ آنکھوں کا لال ہونا یعنی پنک آئی، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں جن کی بنا پر آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک آنکھ میں اور کبھی کبھی دونوں آنکھ میں، کبھی کبھی سوتے میں پلکوں کا چپک جانا۔ عام طور پر بچوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت جلد ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے۔
बच्चे जिनको ऐसा मसला हो उनको दूसरे बच्चों से दूर रखें। आप इसको साफ़ कपड़े और उबले हुए पानी से धो सकते हैं और फिर इसमें आँखों का मरहम यानी आई ऑर्नामेंट लगा सकते हैं। नीचे वाले पपोटे पर ऑर्नामेंट लगाकर आँख बंद कर लेनी चाहिए। इरम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इनमें से कुछ बातें लोगों को मालूम होती हैं मगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बड़े बड़े नुकसानात का बायस भी बनती हैं। सामीन, आँख खुदा का बेहतरीन तोहफ़ा है जिससे हम दुनिया के रंगों को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इसका ज़रूर ख्याल रखें। इरम, बातें तो हम करते रहेंगे, आप बताइए कि आँखों की और बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? है ना, आँखों के मसाइल के बारे में बात करते हुए एक और बीमारी का जिक्र करूँगी जिसे ट्रकोमा कहा जाता है। इसमें आँखों के पपोटे अंदर की तरफ छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये भी आँख का एक इन्फेक्शन ही होता है। ये एक मुस्तकिल और भयानक मसला है जो बहुत बिगड़ सकता है, मगर खुशी की खबर ये है कि इसका इलाज किया जा सकता है। ये आमतौर पर उन इलाकों में आम है जहाँ गंदगी बहुत होती है। ये एक दूसरे से और ख़ास तौर पर मक्खियों से बहुत ज़्यादा फैलती है। इसलिए कोशिश करें कि मक्खियाँ आपकी आँखों पर या आँखों के गिर्द ना मंडलाएं और ना ही बैठें। जब किसी शख्स को ये बीमारी होती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और आँखों में से पानी बहने लगता है। पहल ये पिंक आई जैसी हो जाती हैं, मगर बाद में ऊपर वाले पपोटे पर गुलाबी या ग्रे रंग की कीच जमा होकर जो है बहुत ही सूरत हाल ख़राब करती है, आँखों के पपोटों पर जम जाती है और बाद में बढ़कर इस बीमारी की वजह से आँख का पर्दा यानी कॉर्निया ग्रे रंग का होना शुरू हो जाता है। अगर इलाज ना किया जाए तो ये घरिंड की सूरत में सख्त हो जाता है और आंखें खोलने और बंद करने में भी मुश्किल होती है और आप क्रिच कर उसे उतारते हैं। ये बिगड़ कर आँखों की बीनाई जाने या अंधेपन का बायस भी हो सकता है। इरम, मतलब ये है कि ये एक और इशारा है कि आँख में कुछ भी हो तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बेशक परहेज़ या एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन आँखों को साफ़ रखना चाहिए, धोना और अच्छे से साफ़ करते रहना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। और इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार मुँह तो ज़रूर धोना चाहिए। दोस्त, आइरिटिस एक और बहुत सीरियस हालत की आंखों की बीमारी है जो आंखों में सोजिश के बायस होती है। ये हालत इंतहाई दर्दनाक हो सकती है। मैं एक शख्स को जानती हूँ जो इस बीमारी का शिकार था। उसने मुझे बताया कि इस दर्द में ऐसा महसूस होता है कि कोई चाकू लेकर आंख में मार रहा हो। ये आमतौर पर एक ही आंख में होती है। दर्द एकदम या आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है। तेज़ रोशनी में आंखों में दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है और आंख से पानी बहने लगता है। इसमें पिंक आई जैसी कोई सिम्टम्स या निशानात नहीं होते हैं, बल्कि आयरिस के गिर्द रेडनेस होने लगती है। पुतली नाहमवार या सुखड़ जाती है। इसकी वजह से धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर ऐसी निशानियां महसूस हों तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बहुत इमरजेंसी की हालत होती है और ये आम दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती है। एक और वजह जो अंधेपन का बायस हो सकता है उसे ग्लोकोमा कहते हैं। बहुत ज़्यादा दबाव आँखों के डेले या आई बॉल्स के अंदर बन जाता है। ये बहुत सीरियस बीमारी है। ये बीमारी आमतौर पर 40 साल के बाद होती है। ग्लूकोमा 2 किस्म का होता है जिससे हमें आगाह रहना चाहिए। तेज़ी से होने वाला ग्लूकोमा तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी इलाज तलब होता है, यानी इसका इलाज बहुत जल्दी करवा लेना चाहिए। ये अचानक सर के दर्द या आँख में दर्द से शुरू होता है। आँख सुर्ख हो जाती है और धुंधला दिखाई देता है। आँख का डेला सख्त हो जाता है। मरीज़ की कैफियत जी मतलाने की सी हो जाती है। यहाँ तक कि उल्टी भी आ सकती है। मुतासरा आँख की पुतली ठीक वाली आँख की पुतली से बड़ी हो जाती है। अगर हालत ऐसी हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। आपको इस आँख की बीनाई बचाने के लिए फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना होगा, क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पुराना ग्लूकोमा ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। ये खामोश दुश्मन की तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। इसमें कोई दर्द नहीं होता है और बीनाई आहिस्ता आहिस्ता जाती रहती है।
इंसान को इसका पता भी नहीं लगता है। तेज़ी वाला ग्लूकोमा, एक्यूट ग्लूकोमा में दबाव आँख के डेले में दर्जा बदर्जा बढ़ता जाता है। आप इसका एक आसान सा टेस्ट करवा सकते हैं या ख़ुद भी कर सकते हैं कि एक तरफ को देखें, एक आँख को कवर करें और अपने सामने पड़ी हुई चीज़ को देखें। फिर अपने किसी दोस्त या अजीज़ से कहिए कि आपके सर के पीछे से अपनी उंगलियां आपके कंधों की तरफ लाएं। अगर तो आँख घुमा कर आपको ये उंगलियां दिखाई देती हैं तो आपको ये ग्लूकोमा नहीं है, और अगर सामने लाने के बाद उंगलियां नज़र आएँ तो ग्लूकोमा हो सकता है। और अगर ऐसा महसूस हो तो फ़ौरन इसका इलाज करवाएं। जल्द इलाज शुरू करना आँख बचाने का वसीला बन सकता है। इलाज के तौर पर डॉक्टर आपकी आँख में आँखों के ड्रॉप्स यानी कतरे या कोई ख़ास दवा डालेंगे। अगर दवा कारगर ना हो तो फिर ऑपरेशन ज़रूरी है। आंखों के मसाइल के बारे में बात करना कोई लुत्फ़ अंदोज़ होने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ज़रिया है कि हम आंखों के मसाइल को जानते हुए खुदा की इस कीमती नेमत को बचा सकें और इससे दुनिया को देखते हुए लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। सामिन, आपने आंखों के मसाइल, आंखों की बीमारियों के बारे में सुना, उनकी निशानियाँ और उनके बायस आंखों की बिनाई पर असर के बारे में भी सुना, और ये भी सीखा कि खुदा की इस नेमत के इस्तेमाल और इसकी हिफाजत में क्या क्या करना ज़रूरी है। सामिन, क्या आपने कभी बाइबल के बारे में सोचा? क्या कभी ये ढूंढने की कोशिश की कि क्यों ये किताब इतनी अहम है? इरम, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हमारी रूहानी नज़र ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये सुनकर इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक वाक़या सुनाऊंगी, एक सच्चा वाक़या जो एक खातून ने एक मज़हबी रसाले में लिखा। मैं वही पढ़कर सुनाऊंगी। लिखा है, एक बार मैं, मेरा खावंद और मेरी बेटी एक अनजान शहर में थे और हमें वहाँ की ज़ुबान भी नहीं आती थी। हम चर्च जाना चाहते थे। हमने एक टैक्सी ड्राइवर को वो पता दिखाया जो हमारे पास लिखा हुआ था। उसने अंधेरी गलियों में एक रास्ता जो इमारतों में गिरा था इशारा किया। बहुत अंधेरा था और हमारे पास टॉर्च भी नहीं थी कि हमें पता चलता कि हमें किस तरफ को जाना है। हम चर्च कैसे ढूंढ सकते थे? क्या हम इस अजनबी अंधेरी जगह में महफूज थे? खौफ की हालत में कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि मेरी बेटी के पांव पर से एक छोटा चूहा गुजर गया। हमने एक दूसरे का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मैंने खुद से पूछा, क्या ये सच में सही रास्ता है? अचानक एक मकामी आदमी अंधेरे में नमूदार हुआ। उसने हमारी तरफ देखा और अपने हाथों को एक दूसरे में इस तरह तह किया जैसे हम छोटे बच्चों को चर्च बनाना सिखाते हैं। वो मुस्कुराया और उसने हमें अंधेरे रास्ते की तरफ थोड़ा और आगे जाने को कहा। हमने अपने खुदावंद आसमानी बाप का शुक्रिया अदा किया इस सीधा रास्ता दिखाने वाले शख्स के लिए जो हमें उस वक्त दरकार था। हम एहतियात से उस तरफ चलते गए और मुड़ते ही एक खुले दरवाजे से रोशनी आती हुई दिखाई दी जो हमें खुशामदीद कह रहा था। हम जो खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले थे, खुदाए पाक ने हमें अंधेरे में रोशनी दिखाई। बाइबल मुकद्दस में खुदा पाक का कलाम है जो उसने हमारे लिए लिखा है। ये हमारी आंखों के लिए रोशनी की मानद है जो हमारी ज़िंदगी के लिए रास्ता दिखाता है। बाइबल मुकद्दस के सबसे बड़े बाब ज़बूर 109 में ज़बूर नवीस अपने अल्फाज 105 आयत में यूँ बयान करता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस कहानी में खुदा ने उन लोगों को जो अंधेरे रास्ते पर अंधों की तरह चलते जा रहे थे, अनजाने शहर में अपना रास्ता ढूंढते हुए। मिसाल की किताब के 20वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। खुदा जानता है कि हमारे अंदर क्या है और हमें ज़िंदगी के रास्ते पर चलाने के लिए तहरीक कहाँ से मिल रही है। जैसे जैसे ये सोच हमारे दिल में आती है, हम साफ अपनी रूहानी आंखों से देखना शुरू करते हैं। जनाब यीशु मसीह के भाई याकूब ने लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, नाम है सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ।
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان آئینے میں دیکھے کہ اس کے منہ پر کھانا لگا رہ گیا ہے اور وہ بعد میں صاف نہ کرے، تو پھر آئینہ کیوں دیکھا؟ اس سے آگے یعقوب رسول لکھتا ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کلام میں اس لیے برکت پائے گا کہ وہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ سامعین، آج آپ سب سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ اپنی روحانی آنکھوں سے صاف دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس روشنی میں ہیں جو خدا نے زندگی کے راستے کے لیے مہیا کی ہے؟ کیا آپ وہی سب کرتے ہیں جو خدا نے بائبل میں کرنے کے لیے کہا ہے؟ میری دعا ہے کہ آپ سب کا جواب ہاں ہی میں ہو۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری روحانی آنکھیں کھول دے تاکہ ہم اس کی روشنی میں چل سکیں۔ سامعین، آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم خدا سے اپنی روحانی نظر مانگیں اور اسے حاصل کر کے اپنی زندگی روشنی سے بھرتے ہوئے چلتے جائیں۔ اور دوست، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے خطوط اور میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اور اب آئندہ ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان ارم عمران اور ہنا جاوید کو اجازت دیجیے۔ کرے اپنی